Hello class 10 students. So today we are going to discuss the question and answers of your first chapter, A Letter to God. So here is your first question. What did लेंचो hope for? यानी कि लेंचो किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठा था? तो बच्चों लेंचो ने एक अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि अच्छी बारिश की वजह से उसके अच्छे फसल भी होने वाले थे। तो इसका आंसर में लिखोगे लेंचो होप फॉर ए गुड रेनफॉल बिकॉज हिज फील्ड्स नीडेड रेन फॉर ए हेल्दी क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? यानी कि लेंचो बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कह रहा था? तो देखो लेंचो ये बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह इसलिए कह रहा था क्योंकि इसका मानना था कि बारिश की बूंदें अच्छी फसल उगने में मदद करेंगी। जैसे पैसे समृद्धि लाते हैं, ठीक वैसे ही ये बारिश की बूंदें अच्छी फसल उगाकर लेंचो और उसकी परिवार की खुशियों के वादे कर रहे थे। सो आंसर में लिखोगे लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज ही बिलीव्ड दे वुड ब्रिंग ए रिच हार्वेस्ट जस्ट एज द कॉइन ब्रिंग वेल्थ। The rain promised prosperity and happiness to his family by helping his crops to grow well. Now third question, how did the rain change? What happened to Lencho's field? यानी कि बारिश कैसे बदल गए और लेंचो की खेत की क्या हालत हुई? तो देखो जैसे कि हमें टेक्स्ट से पता है कि बारिश अचानक ओलों में बदल गई, तेज हवाएं बहने लगी और ये ओलों के गिरने की वजह से लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो गया। और देखो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो जाकर देख सकता है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। The rain soon turned into hailstorm as strong winds began to blow and large hailstones started falling. The hailstorm completely destroyed Lencho's crop, leaving his fields damaged and ruining all his hopes for a good harvest. Now question number 4. What were Lencho's feeling when the hail stopped? यानी कि जब ओले गिरने बंद हो गए उसके बाद लेंचो का फीलिंग क्या था? तो देखो जब ओले गिरने बंद हो गए ना तो लेंचो पूरी तरह से टूट गया था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके सारे फसल बर्बाद हो गए थे। वो फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहा था क्योंकि उसके पास अब उसके परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं थे। सो इसका आंसर होगा व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। ही फेल्ट वरीड अबाउट द फ्यूचर आज ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली एंड नो होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? यानी कि लेंचो का किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? तो देखो लेंचो का भगवान पे बहुत भरोसा था। उसका मानना था भगवान सब कुछ देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूर मदद करेंगे। इसलिए उसने भगवान को खत लिखा और उनसे कहा कि उसको 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे वो फिर से बुनाई कर सके और अपने परिवार की मदद कर सके। तो इसका आंसर लिखोगे लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड हेल्प्स पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड। सो व्हेन हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ही रोट अ लेटर टू गॉड asking for 100 pesos to sow his fields again and support his family. Now question number 6. Who read the letter? यानी कि वो लेटर किसने पढ़ा था? तो जैसे कि हमें पता है वो लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो आंसर होगा पोस्ट मास्टर read the letter. Now question number 7. What did the post master do after reading the letter? यानी कि वो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो देखो जैसे कि हमें पहले से पता है कि वो पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर पढ़ के बहुत जोर से हंसने लगा। फिर वो अचानक चुप हो गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि लेंचो भगवान पे बहुत भरोसा करता है और वो नहीं चाहता था कि यह भरोसा टूट जाए। इसलिए उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए और फिर लेंचो को भेज दिया। सो इसका आंसर में लिखोगे आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड एट हिज अनयूजुअल रिक्वेस्ट। हाउएवर ही वाज डीपली टच्ड बाय लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। He did not want Lencho to lose that faith, so he decided to collect money from his colleagues and send it to Lencho in the name of God. Now question number 8. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था जब वो लेटर में उसको पैसे मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो भगवान को बहुत मानता था। वो जानता था कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे। सो आंसर होगा लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। ना क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट मेड लेंचो एंग्री? यानी कि किस चीज़ ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया? तो देखो जब लेंचो ने लफाफा खोला और उसमें से पैसे गिने तो 100 पैसों के बदले उसमें सिर्फ 70 पैसों ही थे और यही कम पैसे होने के कारण उसे गुस्सा आ गया था। सो तुम लिखोगे लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही ओपन द एनवेलप एंड फाउंड ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 pesos ही आस्क्ड फॉर। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड बिकॉज द अमाउंट वाज लेस दैन व्हाट ही नीडेड टू हेल्प हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड अगेन। अब चलो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? यानी कि लेंचो का किस पे अटूट विश्वास था और टेक्स्ट की किन लाइन से तुम्हें यह पता चलता है? तो देखो जैसे कि हमें पता है लेंचो का ना भगवान पे अटूट विश्वास था। उसका मानना था भगवान सब कुछ देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करते हैं। तो इसमें लिखना लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट गॉड सीज एवरीथिंग
and helps people in difficult times. अब हम कुछ लाइंस देखेंगे जिससे हमें ये पता चलता है. तो ये लाइन्स है, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. यानी कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, भगवान से मदद. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. यानी कि लेंचो सोचने लगा अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, भगवान से मदद. गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल पूरा भूखा रह जाएगा. ही एड्रेस द लेटर टू गॉड. उसने जो खत लिखा था वो भगवान को एड्रेस करके लिखा था. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. यानी कि भगवान से तो कभी गलती नहीं हो सकती. यानी कि ये कुछ ऐसी लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि लेंचो का भगवान पे बहुत भरोसा था. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. तो देखो, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान पे भरोसा है वो कभी टूट जाए, इसीलिए उसने पैसे कलेक्ट किए और लेंचो को भगवान के नाम से वो पैसे भेज दिए. तो आंसर में लिखोगे, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही इज टच्ड बाय लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. ही डज नॉट वांट लेंचो टू लूज द फेथ, so he collects money from his friends and co-workers and sends it to Lencho. He signs the letter as God so that Lencho will believe that money has really come from God and his faith remains strong. Now third question, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? तो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या लेंचो ने खोजने की कोशिश की थी ये पैसे किसने भेजे. तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा था भगवान ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूर मदद करेंगे और ये मदद भगवान ने ही की है. तो इसके आंसर में लिखोगे, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी. ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड स्ट्रांगली बिलीव दैट द मनी हैड कम फ्रॉम गॉड टू हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम. ही नेवर थॉट दैट एनीवन एल्स कुड हैव सेंट इट. Now question number 4, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? यानी कि लेंचो क्या सोच रहा था, वह बाकी पैसे किसने लिए हैं. और ये आयरोनी कहने का मतलब अनएक्सपेक्टेड, अम्यूजिंग और एक्सपेक्टेशन का अपोजिट था. तो देखो, लेंचो सोच रहा था कि वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो उसके बाकी पैसे खा गए हैं. और सीन में आयरोनी ये था, जिन्होंने उसकी मदद की वो उन्हीं को चोर समझ रहा था. तो आंसर लिखोगे, लेंचो थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी बिकॉज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos but received only 70 pesos. He believed that God could never made a mistake or send less money. The irony of the situation is that Lencho suspects that very people who had kindly helped him and collect money for him, instead of thanking them, he calls them thieves. Now question number 5. Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. यानी कि क्या लेंचो की तरह इंसान अब रियल वर्ल्ड में है? लेंचो किस तरह का इंसान था? तुम ये बॉक्स में दिए गए वर्ड से अपना आंसर लिखो. तो देखो भाई, आज के ज़माने में लेंचो की तरह इंसान पाना बहुत मुश्किल है. वो गॉड पे अल्टीमेट भरोसा करता था, लेकिन आज के ज़माने में लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं. लेंचो एक ऑनेस्ट, इनोसेंट, अटूट विश्वास वाला बंदा था. तो इसका आंसर में लिखोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज he had complete and unquestioning faith in God. He was not foolish. Rather, he truly believed that God would help him in the time of need. In today's world, where many people think only about themselves, Lencho's honesty, innocence, and strong faith make him a unique and lovable character. Now the last question. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? यानी कि हमें ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो बताना है और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो भी बताना है. तो देखो, जो ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वो लेंचो की जो फसल बर्बाद हो गई थी ओले की गिरने की वजह से. और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या हुआ ना, पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स ने मिलके तो लेंचो की हेल्प की, लेकिन वो लेंचो उन्हीं को चोर समझने लगा. सो आंसर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर. दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सोन व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स. Lencho had worked very hard and was hoping for a rain to give him a good harvest, but the nature became cruel and ruined all of his fields, leaving him helpless. Now the conflict between humans and humans. This conflict is shown when the postmaster and his friends kindly collected money to help Lencho, but Lencho believed that the post office employees had stolen some of it. He called them a bunch of crooks. This shows that sometimes people lose trust in another, which creates conflict between humans.